लड़की ने 30 साल से स्नान नहीं किया था। उसकी बदबू भयानक थी। जैसे ही उसने कली को छुआ वह फूल बन गई। खुशबू महसूस नहीं कर पाई। उसने बदबूदार जूते पहन लिए। जहाँ गई फूल खिल उठे। लड़के का परिवार खुश हुआ। उन्होंने जानबूझकर कलियां रखी थी जो उन्हें खिलाएगा। उसके पास शक्ति होगी, वह लड़के को बचा सकेगा। लड़की इस सच्चाई से अनजान थी। वह चुपचाप चली। उसने गलती से परी की मूर्ति छू ली। मूर्ति जिंदा हुई। फिर वह पुरानी स्थिति में लौट गई। लड़की को भ्रम हुआ। कब्रिस्तान में विस्फोट हुआ। शैतान की बेटी बाहर आई। वह शैतान को आजाद करने के लिए पैदा हुई थी। जादूगरनी के कदमों से पीली रेत फैल गई। 100 मील तक विनाश हुआ। वह लड़के के घर पहुंची। लड़की से गलती से पानी पड़ गया। जादूगरनी घास में गिर गई। लड़की किताबों से भरे रूम में दौड़ी। ऊपर गुलाबी रोशनी दिखी। वह पास गई। अलमारी ऊंची थी। वह रोशनी नहीं देख पाई। स्टूल लाई और चढ़ गई। स्टूल झुक गया। वह गिर गई। लड़के ने जादुई छड़ी निकाली। लड़की हवा में लटक गई। उसने आंखें बंद कर ली थी। सोचा कि मर जाएगी। समय रुक गया। समझ नहीं आया कैसे उतरेगी। लड़के ने छड़ी खींची। उसे सुरक्षित पकड़ लिया। लड़की चौंक गई। लड़के ने उसे चोर समझा। लड़की सफाई देती रही। लड़का नाराज होकर चला गया। जादूगरनी ने नई दुल्हन को ढूंढ लिया। उसने दुल्हन के माथे पर उंगली रखी। दुल्हन बेहोश हो गई। जादूगरनी ने खुद को दुल्हन के रूप में बदल लिया ताकि वह आसानी से दानव राजा को बचा सके। दुल्हन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जादूगरनी ने लड़के की आवाज सुनी और एक झटके में दुल्हन को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। लड़का अंदर आ गया। उसने दुल्हन को बताया कि वह राक्षस की संतान है और वह कभी भी राक्षस बन सकता है, इसलिए वह उससे दूर रहे। बिस्तर के नीचे की दुल्हन जाग गई और लड़के की टांग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जादूगरनी ने लड़के को जाने के लिए कह दिया, जिससे दुल्हन का दिल टूट गया और वह निराश हो गई। लड़के के जाने के बाद जादूगरनी ने अपने दोनों हाथ उठाए और दुल्हन को बिस्तर के नीचे से खींच लिया। वह जादूगरनी के सामने बेबस थी और हवा में लटक गई। दुल्हन को समझ नहीं आया कि आगे क्या होगा और वह लगातार जादूगरनी से माफी मांग रही थी। तभी जादूगरनी ने अचानक एक कांच की बोतल निकाली और दुल्हन के शरीर को बोतल में डाल दिया। दुल्हन बोतल में कैद हो गई। जादूगरनी के दिल को आखिरकार सुकून मिला। सफेद घूंघट के गिरते ही शादी की रस्म पूरी हो गई। दादी ने जादूगरनी को शादी के कमरे में भेज दिया, लेकिन जादूगरनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और तुरंत उससे सवाल करने लगी। दानव राजा की आत्मा को दीपक में बंद कर दिया गया था। अब वह दीपक कहाँ है? दादी जादूगरनी के नियंत्रण में थी और उसने सब कुछ बता दिया। जादूगरनी दादी को चिराग के पास ले गई। बाहर आते ही लड़के ने उन्हें देखा, चुपचाप पीछे आया। हॉल में एक बोतल में ठोकर लगी। उसने देखा कि वह साधारण नहीं थी। झुककर देखा, अंदर उसकी दुल्हन थी। माँ और बहन भी आई। लड़के ने दिव्य चील को बुलाया। चील छड़ी बनी, हाथ में आई। लड़के ने मंत्र पढ़ा। दुल्हन बाहर आ गई। इस बीच दादी फावड़ा लेकर बगीचे में आई। जादूगरनी को बताया, जादुई चिराग यहाँ दफन है। जादूगरनी ने दादी को जमीन खोदने को कहा। दादी ने पसीना बहाते हुए खोदा पर चिराग नहीं मिला। जादूगरनी को लगा दादी उसे बेवकूफ बना रही है। दादी को याद था चिराग यही है। तभी लड़का आया। उसने दोनों को रोका। देखा उसकी माँ के हाथ में चिराग है। जादूगरनी ने चिराग छीनना चाहा पर लड़के ने उसे रोक लिया। जादूगरनी ने आंखें बंद की और काला धुआं लड़के के भतीजे के कमरे में घुस गया। उसकी गर्दन जकड़ ली। इससे भतीजे को सांस लेने में दिक्कत हुई। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।